छोड़ दी, मात्र हवा का सेवन करता है। और जब हवा का सेवन करने लगा तो महाराज देवताओं के कंठ अवरुद्ध हो गए। देवांगनाएं दौड़ करके आई, नर्तांगनाएं दौड़ करके आई इंद्र महाराज के पास। महाराज कंठ अवरुद्ध हो रही, श्वास प्रक्रिया में बाधा आई है। इंद्र दौड़ करके ब्रह्मा के पास गया, महाराज ये क्या है? पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन तपस्वी पैदा हो गया जिसकी तपस्या के प्रभाव से हमें कंठ अवरुद्ध होने का एहसास हो रहा है? ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, महाराज अपने शिष्य को संभाला। और इधर ध्रुव महाराज, हे प्रिय नाथ रमण दो सेवा, हे प्रिय नाथ रमण दो सेवा, सेवक जान चरण लो देवा, अब दर्शन मम नयन दिखाओ, हे चंचल चित चोर लगाओ, हे मम चित वास करो पुरुषोत्तम, शरण शरण नाथ करो उत्तम। महाराज गोविंद आगे और आकर के खड़े हो गए। चतुर्भुज, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं, ऐसे गोविंद ध्रुव के सामने खड़े हैं। लेकिन ध्रुव महाराज, गुरु ने जो पद्धति बताई थी कि यहाँ अपने गोविंद का स्मरण करना, यहाँ एक चित्र बनाना अपने गोविंद का, इस चित्र में आनंदित है, लगता है साक्षात गोविंद है। बाहर गोविंद खड़े, उसका कोई आनंद नहीं, ये जो मेरे अंदर गोविंद है इसी का आनंद। मेरे ठाकुर ने देखा ये तो मेरे में मस्त है, तो इसकी मैं आंखें खोलूं। तो भगवान ने क्या किया? अंदर का जो स्वरूप था उसको खींचा, और जैसे अंदर का स्वरूप खींचा, ध्रुव महाराज की एकदम आंख खोली तो सामने, अरे ये तो मेरे गुरु के बताए हुए दृश्य के मुताबिक तो साक्षात गोविंद खड़ा तो हो गया, लेकिन वाणी मुंह हो गई, बोल नहीं पाया। भक्तों की ये दशा होती है, जब प्रेम भी हल हो जाते हैं तो वाणी बंद हो जाती है। वाक गदगदा द्रवते यश चित्तम, भगवान कह रहे स्वयं कि जिसकी मेरी कथा करते करते वाणी गदगद हो जाए, द्रवते यश चित्तम, जिसका चित्त द्रवीभूत हो जाए, पानी पानी हो जाए, और रुदत्ते भिक्षण हसती क्वचित, वो कभी रोने लग जाए और कभी हंसने लग जाए, और विलज्ज उद्गायती नृत्यते च, जो मस्त होकर के हाथ ऊपर करके नाचने लग जाए, ऐसा मेरा भक्त मद भक्ति युक्त भुवनम पुनः, ऐसा मेरा भक्त इस भूमि को पवित्र कर देता है। ये भक्त के लक्षण बताए। तो वाणी मूक हो गई, आंखों से अश्रुपात शुरू हो गया, और वाणी से बुखार से कोई शब्द नहीं, विवशता है, प्रेम में विहल हो गया। गोविंद ने मजबूरी समझी, और गोविंद ने क्या किया? अपना शंख उठाया और उठा करके ध्रुव महाराज की गाल को स्पर्श किया, और गाल को जैसे स्पर्श किया वाणी फूटी। क्या? नमो नमो निरंजन शरण्य पाप वंदनम, नमो नमो गुणागतम सुभक्त हेतुरंदनम, नमो नमो सुराधिपम जगत के नराधिपम, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, आपको मेरा बार बार नमस्कार। नमो नमो निरंजन शरण्य पाप भंजनम, जो आपकी शरण में एक बार आ जाता है उसके सारे पापों को आप क्षय कर देते हैं। और नमो नमो गुणाग्रजम, गुणों में आप अग्रज हो, आपके समान कोई गुणधारी है? कोई। सुभक्त हेतु आग्रजम, और अपने भक्त को दर्शन देने के लिए, अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए आप जैसा दयालु और कोई। नमो नमो सुराधिपम, इसलिए मैं कहता हूं किसी देव देवताओं का भजन मत करो। ये देव देवताओं में फंस जाओगे तो यहीं रह जाओगे। भगवान स्वयं कहते गए, ये पन्न देवता भक्ता जनते श्रद्धान्विता
तेपि मामे कौनते यजन्ते अविधि पूर्वकम। जो लोग देव देवताओं का भजन करते हैं वो करते तो मेरा ही है, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, घूम करके आ रहे हैं। इसलिए डायरेक्ट गोविंद का भजन करो। देखो प्रार्थना में है नमो नमो सुराधिपम, तुम देवताओं के अधिपति हो, इसलिए देवताओं के अधिपति का भजन करो। देवताओं का भजन क्यों करें? आप देखिए जितने भी उच्च कोटि के संत हुए उन्होंने देव देवताओं का भजन नहीं किया। मैं आपको सत्य बात बताऊं, बंगाल के एक भक्त हुए चंडीदास, एकदम सत्य घटना। चंडीदास ने 50 वर्ष तक दुर्गा की उपासना की और दुर्गा की उपासना करते करते 50 वर्ष की उम्र तो ज्यादा हो गई, 50 वर्ष भजन किया था, अब वृद्ध हो गए तो इन्होंने सोचा कि अब शरीर को छोड़ दे। तो दुर्गा का आह्वान किया और दुर्गा का आह्वान किया तो दुर्गा प्रकट हुई। दुर्गा से पूछा, कहा कि माते हाँ अब मेरा शरीर रुग्ण हो गया, अब मैं चाहता हूं कि मेरे को मुक्ति दिला दीजिए, अब मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं। तो दुर्गा ने कहा मैं तो मुक्ति दे ही नहीं सकती, मैं तो सांसारिक सुख दे सकती हूँ। मुक्ति तो मुकुंद दे सकते हैं, माधव दे सकते हैं, गोविंद दे सकते हैं, मुक्ति तो मेरे हाथ में है ही नहीं। महाराज चंडीदास एकदम गुस्से में आ गया, मैंने 50 वर्ष जीवन अपना तेरे चरणों में न्यौछावर कर दिया, मेरी जवानी मैंने तेरे चरणों में लुटा दी, तेरा भजन करके लुटा दिया, आज मैं मुक्ति मांगने के लिए मुकुंद के पास किस मुंह से जाऊं? दुर्गा एकदम शर्मिंदगी उठाने लगी, लज्जित हो गई। तूने पहले क्यों नहीं बताया कि मैं मुक्ति नहीं दे सकती? एक भक्त देवी से पूछ रहा और इसमें कथा आएगी कि देवी भी भगवान से कितना डरती और भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं उसको प्रकट होना पड़ा कि ये कृष्ण भक्त है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। भक्त महाराज के उपाख्यान में आई तो दुर्गा ने कहा कि मैं अब और तो कुछ नहीं कर सकती, 5 साल की उम्र तेरी बढ़ा देती हूँ और तुझे स्वस्थ कर देती हूँ, 5 साल तू गोविंद का भजन करके उनसे मुक्ति ले लेना। तो चंडीदास ने फिर 5 साल भजन किया। पहले दुर्गा की उपासना, उनके पहले दुर्गा के भजन है, लेकिन जब गोविंद के उपासक बने तब उनका एक बहुत बंगाल में प्रचलित भजन है, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद। बंगाल में बहुत प्रेम से इसको गाते कि हे मन तू उस नंद नंदन का भजन कर जो अभय चरण प्रदान करता है, अभय शरण प्रदान करता है। इधर उधर कोई नाना प्रकार के देव देवताओं का भजन करने से वो अभयता, वो निडरता, वो निर्भीकता प्राप्त नहीं होती। तो ध्रुव महाराज के सामने जब गोविंद आए, ध्रुव महाराज ने प्रार्थना की, चरणों में पड़ गया। अब भगवान ने पूछा, बोलो ध्रुव क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए? मना कर कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस आपका भजन ही चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तुझे राज्य शासन करना पड़ेगा। क्यों? महाराज मेरे तो कोई अभिलाषा नहीं, आज तो नहीं, लेकिन जिस दिन भजन करने के लिए निकला था उस दिन तेरे मन में ये था कि मैं भजन करके संसार को दिखा दूंगा कि मैं कितना तपस्वी हूँ, मेरी माँ को नीचा दिखा दूंगा, ये राज सिंहासन प्राप्त करूंगा। ठीक बोलो महाराज उस दिन तो, लेकिन भजन से वो काम वासना नष्ट हो गई। तो अब तुझे 36,000 वर्ष तक राज्य करना पड़ेगा। 36,000 वर्ष गुरु महाराज को राज्य सिंहासन पर आना पड़ा। आज तपस्या पूरी करके आए हैं। ग्वाल वालों ने आकर के कहा है, जो गाय चराने जाए, भैंस चराने के, बकरी चराने के लिए जाया करते थे, उन ग्वालों ने आकर के उत्तानपाद राजा को कहा, महाराज आपका बेटा तपस्या पूर्ण करके लौटा है, चेहरे पर तेज है, वाणी में ओज है, चाल में गांभीर्य है। जब उत्तानपाद ने सुना कि मेरा बेटा तपस्या पूरी करके आ रहा है, महाराज सिंहासन से दौड़ा, सुनीति दौड़ी, सूरज दौड़ी, नौकर चाकर दास दासी सभी लोग दौड़े। आज उस परम पवित्र आत्मा के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ कर लेंगे। सुरुचि लज्जित हो रही है, डरती रही है, आज जगत मुझे लांछित करेगा, अपराधी घोषित करेगा। इसके कारण से ये छोटा सा बच्चा घर छोड़ के निकल गया था, लोग मुझे थू करेंगे और नहीं जाने ध्रुव मेरे से बात करे या नहीं करे। लेकिन महाराज भक्त का हृदय बड़ा विशाल होता है,
जब उत्तानपाद जी और सुनीति जी, सुरुचि जी सारी एक साथ पहुंची तो इस तपस्वी ने सबसे पहले वंदना उस माँ को की जिसने इसको धक्का देकर के घर से निकाला था। माता, तू तो मेरे लिए वरदान साबित हुई। अगर तू मुझे धक्का देकर के घर से नहीं निकालती तो मुझे ये पूर्ण पद प्राप्त नहीं होता, मुझे गोविंद का साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता। तू तो मेरे लिए प्रथम गुरु है। और उसके बाद उत्तानपाद आए, गुरु महाराज को सीने से लगा। और आज वही घटना घटित हुई जब कुरुक्षेत्र में माँ यशोदा से कन्हैया मिला था। माँ यशोदा बूढ़ी हो गई थी, लेकिन कन्हैया जैसे उठ करके चला, माँ के स्तनों से दूध की घाट चली और गोविंद के मुंह में गई। आज वही हालत यहाँ गुरु महाराज की बूढ़ी माता जब सामने आई और गुरु महाराज ने दूर से देखा, आंखों में आंसू आ गई। माँ मेरा छोटा सा लाल पूर्ण पद प्राप्त करके आया, मैं उसे सीने से लगाऊं, लेकिन उसके पहले ही माँ की स्तनों से दूध की धार चली और गुरु महाराज के मुंह में। संत लोगों ने देखा, विद्वानों ने देखा, भक्त लोगों ने देखा, आनंद से सरोवर हो। गुरु महाराज की जय जयकार। आए राजमहल में, राज सिंहासन पर बैठाया। कहा तो गोद में बैठने की मनाई थी, आज राज सिंहासन पर बैठाया। और उत्तानपाद ने कह दिया, अब मैं ये सिंहासन नहीं संभालूंगा, अब तो इसका उत्तराधिकारी ध्रुव ही है। और उन्होंने संन्यास ले लिया, राज छोड़ करके चले गए जंगल में। और ध्रुव को कहा, तुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त है, गोविंद का वरदान तेरे हाथ के ऊपर, सर के ऊपर है, प्रजा को सुख देना। ध्रुव महाराज ने वो शासन चलाया, प्रजा बड़ी सुखी। लेकिन एक दिन ऐसी दुर्घटना घटी कि ध्रुव महाराज को फिर से अस्त्र उठाने पड़े। दुश्मन को परास्त करने के लिए आज इन्होंने रणभेरी बजाई। युद्ध में रणभेरी हुआ क्या, ध्रुव महाराज का जो बड़ा भाई था उत्तम, शिकार खेलने के लिए गया तो जंगल में यक्ष के जो सैनिक थे उन्होंने उत्तम की हत्या कर दी। ये समाचार गुप्तचरों ने आकर के ध्रुव महाराज को कहा कि महाराज, आपके बड़े भ्राता का वध हो गया। कहा, यक्षों की सेना ने मार दिया जंगल में। महाराज गुरु महाराज उसी समय सेना लेकर के गए और यक्षों पर हमला बोल दिया। संत लोग कहते हैं इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। देखो, भगवान को प्राप्त कर चुका, भक्ति की पराकाष्ठा पकड़ ली, लेकिन फिर भी युद्ध में आरूढ़ हो गया, युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। यक्षों के स्वामी कुबेर गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज आपके बेटे का लड़का पोता मेरी सेना का संहार कर रहा है, उसको जाकर के समझाओ। ब्रह्मा जी मनु महाराज को लेकर के आए और ध्रुव महाराज के पास आए। बेटा क्या कर रहे? बोले उत्तम की हत्या कर दी इन लोगों ने, इसलिए मैं बदला ले रहा हूं। बोले संत लोग बदला लेते हैं, भक्त लोग बदला कर लेते हैं। भक्तों की पहचान होती है क्षमा, भक्तों की पहचान होती है दया। क्या किया तूने? ये ज्ञान हो गया, उसी समय युद्ध बंद कर दिया। आए, ये जो राज सिंहासन है, ये जो गद्दी है, यही जड़ है अनर्थ की। मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, तो मैं तो भजन ही करूंगा। राज सिंहासन छोड़ करके ध्रुव महाराज आए हरिद्वार में कनखल, और कनखल में गंगा के किनारे लगाया आसन। आसन लगा करके लगाया पद्मासन। पद्मासन लगा करके भ्रगुटी में ध्यान को केंद्रित किया। श्याम सुंदर का स्मरण करने लगे, लेकिन विक्षेप हो गया। क्या? गंगा कनखल में ऊपर से गिरती है, जब ऊपर से पानी गिरे तो कल 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 की ध्वनि होती है। कल कल की ध्वनि होती है तो साधना सफलता पूर्वक संपन्न नहीं हो पा रही है। क्यों? विक्षेप होता है। इधर ध्यान को केंद्रित करते हैं, उधर से कल कल की ध्वनि आती है। गुरु ने सोचा कि गलत जगह चुन लिया हमने, ऐसी जगह चले जहां कोई विक्षेप न हो, आवाज न हो। उठे
आसन को समेटा, कांध में दबाया और जैसे ही चलने लगे सामने गंगा प्रकट हो गई। ये भक्तों के जीवन का चरित्र। गंगा स्वयं प्रकट हो गई। ध्रुव महाराज ने देखा अति सुंदर, ये माता कौन? लेट गए। माते आप कौन? कहा मैं गंगा। अरे माता, आप साक्षात मुझे दर्शन देकर के कृतार्थ कर दिया, मेरा जीवन उज्जवल हो गया। माते, मैं आपकी क्या सेवा करूं? बेटे, सेवा तो करने के लिए मैं आई हूं। माँ, आप मेरी सेवा करेंगे? हाँ। कैसे? कहाँ जा रहा है? किस लिए आया था? बोले माँ अपराध क्षमा करें, आया तो मैं भजन करने के लिए था कि आपके किनारे बैठ करके भजन करूंगा, लेकिन आपके ये जो जल का स्रोत है कलकल की ध्वनि पैदा करता है, इसलिए मेरा भजन में विक्षेप होता है, इसलिए मैं अन्यत्र कहीं जाकर के भजन करूंगा। गंगा ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। क्या? तुम यही आसन लगाओ, यही बैठो, यही भजन करो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं कितनी भी ऊपर से गिरूं लेकिन कलकल की ध्वनि नहीं होगी। आज भी ध्रुव आश्रम के पास कलकल की ध्वनि नहीं होती, गंगा ऊपर से गिरती है। ये हमारे तपस्वियों का प्रसाद। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर विचरण करते रहे, धर्म का प्रचार करते रहे, गोविंद का भजन करते रहे। 36,000 वर्ष के बाद आज मृत्यु आई ध्रुव महाराज के सामने, और मृत्यु को देख करके ध्रुव महाराज हंसे। मुझे लेने के लिए आई हो? मृत्यु ने कहा नहीं, तो मैं तो आपके दर्शन करके अपने आप को पवित्र करने के लिए। ये है भगवान के भजन का फल। उसकी मृत्यु महोत्सव में बदल जाती है। मैं आपको सत्य बात बताऊं, इस भजन में कितना बल है, मैं इसलिए बार बार कहता हूं। ये कथाएं थोड़ी पीछे रह जाए, चिंता मत करना, सूक्ष्म रूप में सुना दूंगा मैं, लेकिन आपको मैं एक एक कथा ऐसी सुनाता हूं जो आज तक कभी आपने सुनी नहीं हुई। मैं बीकानेर की पदयात्रा पर गया था, जल संरक्षण के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि पानी को ज्यादा बर्बाद मत करो, क्योंकि वर्षा कम होती है। नीचे भी अगर पानी नहीं जाएगा तो आएगा कहां से? पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा है और आप लोग मोटर चला के छोड़ देते हैं, पानी गिरता रहता है। कोई साइकिल धो रहा है तो 1 घंटे तक पानी चला रहा है। 1 लोटा पानी पिएंगे तो मोटर चला कर 3 बाल्टी बर्बाद, 1 लोटा पानी पिया। ये तुम धीरे धीरे खुद ही अपने आप मरने का सामान कर रहे हो, पानी को बर्बाद कर रहे हो। ये शिक्षा देने के लिए मैं और मेरे साथ 3-4 साधु और थे, भ्रमण करते हुए हम बीकानेर की पदयात्रा कर रहे थे। तो रात्रि में हम उस जगह रुकते थे जहां पर कहीं संतों का आश्रम हो। तो एक जगह हम गए, मैं गांव का नाम भूल गया, बहुत तपस्वी संत, 450 गायें गौशाला में उनके हैं, इतनी तंदुरुस्त गायें, आत्मा प्रसन्न हो गई। रात को उनके पास हम रुके तो संत लोग आपस में बैठते हैं तो चर्चाएं करते हैं, महाराज कोई कथा सुनाओ, किसी का जीवन चरित्र सुनाओ, आपने कोई जीवन में कोई अद्भुत वस्तु देखी हो, अद्भुत व्यक्तित्व से मिलन हुआ हो, ऐसा बताओ। तो संत ने हमें एक अद्भुत बात बताई। बोले महाराज ये जो समाधि है, एक समाधि थी वहां बगल में, ये समाधि एक बहुत बड़ी तपस्वी की है, मात्र 10-11 साल हुए उसको शरीर छोड़े, और उसने शरीर छोड़ा मेरी जांघ के ऊपर। मैंने पूछा तपस्वी, हाँ तो उसके जीवन चरित्र के बारे में कुछ बताओ। बोलो महाराज वो भजन करते करते इतने वैराग्य, इतने विरक्त हो गए थे कि शरीर से कपड़े गिर जाते थे, उनको भान नहीं रहता था। कई बार क्या करते थे, नाते नाते कपड़े बदलने का उपक्रम करते थे, तौलिया नहीं लगाते थे, लंगोटी खोल करके डाल देते थे और आकर के चबूतरे पर बैठ जाते थे। उनको लगता था कि मैंने कपड़े पहन लिए, लेकिन कपड़े नहीं पहनते, इतने विरक्त हो गए। लोग आते थे, मुझे कहते थे कि बाबा को कहो थोड़ा कपड़ा डाल लिया करो, तो मैं कहता था बाबा थोड़ा कपड़ा डाल लिया करो, माँ बहनें इधर से निकलती हैं। तो बाबा कहता था कि जब मैं किसी को नहीं देखता तो लोग मुझे क्यों देखते। इतना तपस्वी संत, अनवर्त गीता अध्ययन, अनवर्त गुरु मंत्र चिंतन,
रात में मात्र 2-3 घंटे सोना, 1 घंटे सोना, नाचने लग जाना, रोने लग जाना, हंसते तो 2-2, 3-3 घंटे हंसते, रोते तो 5-5 घंटे तक रोते ही रहते। आज मैंने देखा कि बाबा की तबीयत कुछ खराब है, थोड़ा शरीर क्लांत हो गया। तो मैंने उनको कहा कि बाबा आज आपका शरीर कुछ क्लांत है, ढीला है, मैं आपको गीता का 11वां अध्याय सुनाऊं। मैंने जैसे उनको कहा कि गीता का 11वां अध्याय सुनाओ, वो उछले और मेरी गोदी पर बैठ गया, जांग पर बैठ गया और मुझे कहा कि 11वां अध्याय तू मत सुना, मैं तुझे 9वां अध्याय सुना, तू सुन, मैं तुझे सुना। मुंडन करके रखते थे वो, बाल नहीं रखते थे, दाढ़ी भी नहीं रखते थे। 9वां अध्याय शुरू कर दिया उन्होंने गीता का। 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक, 4 श्लोक, 5 श्लोक जैसे ही 9वां अध्याय का संपूर्ण हुआ, उनके यहां से ऐसे मस्तक में ऐसे गुमड़े, जैसा गुमड़ा उठता है, ऐसे ये ब्रह्मांड जो था ये फूलने लगा। मैं चिंतित हुआ कि महाराज क्या लीला कर रहे हैं। मैं हाथ रखूं तब तक तो पूरा और फूट गया और एक फ्रास की आवाज हुई और महाराज शांत। इसको हम मृत्यु कह सकते हैं? ये मृत्यु है? ये तो महोत्सव, ये तो आनंद है, ये तो समुद्र में डुबकी लगाने वाली बात है। इसलिए मैं कहता हूं, मुखड़ा से गायो बहुत, कालजा सु गाइए, और नाम के किनारे बैठ नाम गंग नाई। जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाओगे तुम। ऐसे ऐसे संतों की समाधि मैंने देखी और बहुत चरित्र हैं। समय भाव में क्या सुना, नाम कभी निरर्थक नहीं जाता, जीवन को बदल देगा, सर्व सुख आपको प्रदान कर देगा। मेरे बोलने का आदत है